तो नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है आयुष मैथ्स पर। और आज ये 10 मिनट शो की दूसरी क्लास है और इस 10 मिनट शो में जो हमने स्टार्ट किया है इसमें आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम फिर लेकर के आए हैं। और जो लगातार पेपर में देखा जा रहा है कि ऐसे सवाल बार बार पेपरों में आते रहें, उन्हीं पे आधारित हम सवाल लेकर के आते हैं। और एक कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और उस पर आधारित 2 से 3 सवाल, और लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में एक सवाल हम आपके लिए ज़रूर छोड़ के जाते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो ध्यान दे करके उस लास्ट सवाल का आंसर जरूर लगाया करें, क्योंकि उसी बेस्ड पर होता है जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जाता है। तो चलते हैं और आज स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं, इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे लगाना है। सवाल की भाषा में मत जाइएगा, सवाल की भाषा बड़ी है, कॉन्सेप्ट से सवाल लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा है, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। तो ऐसे सवालों को हम चंद सेकंडों में कैसे हल करेंगे, वर्क एंड टाइम का बेहतरीन सवाल है। और ऐसा सवाल लगातार पेपरों में देखने को मिला है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सब में लगातार सवाल आता रहा है। तो आने वाले एग्जाम में भी उम्मीद है कि आपको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। क्या है कॉन्सेप्ट, पहले तो समझते हैं। आपको कहा जाएगा कि ए और बी मिल करके कोई काम x दिन में मान लेते हैं करते हैं। ए और बी मिल करके काम कितने दिन में करते हैं? x दिन में करते हैं। और फिर आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा, यानी ए जो काम करता है उस काम को x से कुछ दिन अधिक समय लेता है। यानी ए और बी द्वारा मिल करके जितना समय लिया जाता है उससे कुछ दिन अधिक लेता। मान लेते हैं ए दिन ये अधिक लेता है। कितने दिन? ए दिन अधिक लगाता है अकेले काम करने में। और बी के बारे में कहा जाएगा कि बी जो काम करता है वो ए और बी द्वारा लिए गए समय से कुछ और दिन अधिक लेता है, यानी मान लेते हैं बी दिन, यानी इसका टाइम ये आएगा। तो यहाँ से आपसे बहुत बार सवाल ये पूछा जाएगा कि ए और बी मिल करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो अगर आप इसको कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, थोड़ा सा वहाँ टाइम लगेगा हल करने में। हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे। तो आपके लिए सीधा तरीका होगा कि अगर ए और बी का एक साथ आपसे समय पूछा जाता है कितने दिन में करेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आएगी। ए ने कितने अधिक दिन लिए हैं तो उसका टाइम ले लेना, और बी कितना अधिक समय लगाता है तो उसका टाइम लेना, और दोनों का वर्गमूल ले लेना है मल्टीप्लाई करके। और आपका जो आंसर होगा ए और बी का मिला करके वो हमेशा और हमेशा अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये बहुत बार पेपर में सवाल आया है, क्योंकि इस सवाल की भाषा बड़ी होती है तो बच्चे को लगता है कि ये सवाल आपसे टाइम पर नहीं बन पाएगा, और कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो शायद टाइम पे ना बना पाए। इसलिए ये बात आपको याद रखना है कि अगर ए और बी का मिला करके समय दिया जाए और उनमें से ए और बी का अलग अलग टाइम दिया जाए और समय अधिक वाला दिया जाए, तो आपका डायरेक्ट आंसर ए और बी का कितना समय होगा, तो अंडर रूट ए बी। ठीक है ना। अब आपके सामने जो सवाल है आप इसका आंसर चंद सेकंडों में बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस सवाल में क्या कहा गया है। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आज के बाद इसको याद रखना है कि अगर कभी भी ए और बी का मिला करके समय दिया जाए और फिर अकेले अकेले कितना अधिक दिन समय लेते हैं, तो वहां से आपको कैसे हल करना है। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब ए अकेले किसी काम को करता है तो उसे ए और बी द्वारा एक साथ मिल करके उस कार्य को करने में लगने वाले समय से 25 दिन अधिक लगते हैं। कितने दिन अधिक लगते हैं? 25 दिन। यानी ए और बी मिलकर के जो काम करते होंगे कुछ दिनों में करते होंगे, तो ए अगर अकेले उसे करता है तो इसको 25 दिन इनसे ज्यादा लगते हैं। यानी कितना लगता है? x + 25 दिन लगते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि दूसरी ओर बी अकेले उसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिल करके उसी कार्य को करने में लगने वाले समय से 16 दिन अधिक लगाता है। यानी बी जो समय लेता है वो ए और बी द्वारा लगने वाले समय से 16 दिन अधिक लगाता है, यानी x + 16। तो आपसे सवाल यही पूछा जा रहा कि ए और बी मिलकर के उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और बी का अगर आपको टाइम चाहिए तो बहुत आसान है, आप जितना अधिक समय है इसका मल्टीप्लाई करके वर्गमूल ले लीजिए। यानी 25 × 16, और 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, 16 का 4 आ जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 20 दिन। कितने दिन? 20 दिन आपका फाइनल आंसर होगा ए और बी मिल करके। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बताइए, ऐसा सवाल जो आपको लगता था कि इतनी बड़ी भाषा है जो मुझसे कभी टाइम पर बन ही नहीं सकता, ऐसे सवालों को चंद सेकंडों में आप लगा सकते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखनी होगी। क्लियर है पूरी तरह? बात समझ में आ रही? तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चलते हैं अगला सवाल। बताइए, आपके पास कुछ सेकंडों का समय है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए उड़ाइए, आपका आंसर क्या होगा आप बताइए। कह रहे हैं कि दो श्रमिक ए और बी किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अकेले
इस कार्य को पूरा करने में एक साथ ए और बी को कार्य पूरा करने में लगने वाले समय से 14 घंटे अधिक लगते हैं। यानी ए जब अकेले इस कार्य को करता है तो ए और बी द्वारा लगने वाले समय से 14 घंटे अधिक लगाता है, और बी जब इस कार्य को करता है तो ए और बी द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय से 3.5 घंटे अधिक लगाता है। तो उन दोनों के द्वारा एक साथ कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय, उन दोनों को एक साथ कार्य पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा, बताइए। सवाल सेम वैसा ही है, आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए। और बेहतरीन ऐसे ही लगातार आपको इस चैनल पे हर दिन एक कॉन्सेप्ट, बीच में 2 दिन डिले हो गया, नहीं आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाए, लेकिन आपको आज के बाद डेली एक क्लास मिलेगी, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। और आप ये देख करके जाइएगा कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल सीधा फंसने वाले हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ के जाइए, ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और वही सवाल हम लेकर के आ रहे हैं जिन पे आपको समय ज़्यादा लगता है, आपको लगता है कि ये सवाल हम टाइम पर नहीं बना पाएंगे, तो ऐसे सवालों के बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या हो सकते हैं ये आपको हम बताते हैं। चलिए, इसका आंसर अब आप बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यही सवाल जो आप शायद ना लगा पाते, टाइम पे कभी ना हो पाता, इस सवाल को आप कितने सेकंडों में हल कर सकते हैं आप खुद देख लीजिए। तो यहाँ बताया गया ए और बी मिलकर के जितना भी समय लेते होंगे, माना x दिन लगाते हैं, ए उनसे लगाता है कितने दिन अधिक, ए उनसे कितने दिन अधिक, 14 घंटे अधिक लगाता है। अगर ए और बी x घंटे में करते हैं तो ए लगाता है x + 14 घंटे, कितने घंटे, x + 14 घंटे, और बी लगाता है x + 3.5 घंटे, यानी 7/2। कितना लगाता है, 7/2। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी का आपसे पूछा गया, x बराबर √, यहाँ 14 और गुणे 3.5 यानी 7/2। 2 से यहाँ कैंसिल कर दीजिए 7 बार, और यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना, 7 घंटे। अर्थात ए और बी मिलकर के अगर काम करें तो 7 घंटे में। अगर आपसे अकेले ए का पूछा जाए तो ये 14 घंटे ज़्यादा लगाएगा तो 21 घंटे, ये 3.5 घंटे ज़्यादा लेगा तो 10.5 घंटे। यानी अब आप हर एक व्यक्ति का यहाँ समय बता सकते हैं और ए और बी का एक साथ भी समय बता सकते हैं। तो बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे, किस तरह। इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, है ना। आप पूरे दिन में 10 मिनट का समय निकाल करके, हाँ, और ये लास्ट सवाल जो आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है ना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइए, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। हर एक चैप्टर के वो सवाल जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, जिनमें टाइम लगता है, ऐसे सवालों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हल करने के लिए बेहतरीन तरीके आपको आयुष मैथ्स में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो जय हिंद।